तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग। आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो पिछले वाली वीडियो में थोड़ी अच्छी आवाज़ नहीं थी क्योंकि मेरा थोड़ा गला बैठा होता, लेकिन अभी ठीक है। तो इस वाली वीडियो में अच्छी आवाज़ आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में हमें जी10 को दिखा जाता है, जो बोलता है कि मेरे पास ये जो मशीन है ये मार्केट प्लेस की सबसे फैन फेवरेट मशीन है, यानी कि इस साल की सबसे अच्छी मशीन है। और ये जो मशीन है इसको खोलते ही आसपास के जो मैजिक अटैक है वो ऑटोमेटिकली डिसअपीयर हो जाती है। और जो कोई भी बंदा इस रिंग को पहनता है तो ये जो मशीन है वो उस पर ऑटोमेटिकली अटैक करना शुरू कर देती है। तो अभी मेरे पास ये मशीन है और मैं इसके साथ प्रैक्टिस करूंगा, जिससे कि मेरी जो डिफेंस शील्ड है वो और भी ज़्यादा ताकतवर बनेगी और कोई भी मेरे डिफेंस शील्ड के साथ मुझे हरा नहीं पाएगा। ये तो बहुत अच्छा है और बहुत खुश होता है। लेकिन पीछे से आता निंग फैंग, जो कि उसके सर पर टपली मारता है और बोलता है कि अबे उठ जा, सपना मत देख, ये जो चीज़ है ये असलियत में काम नहीं आने वाली है। लेकिन जी10 बोलते हैं कि लेकिन सर जी, ये जो मेरी मशीन है ये एडवांस मशीन है, तो आप ऐसा कैसे कर सकते हो। और निंग फैंग बोलता है तो क्या ये मशीन तुझे अटैक करना सिखाएंगी, अबे छोड़ जाने दे। और चू फैंग, तू यहाँ पे चल, मैंने तुझे अभी तक कुछ नहीं सिखाया, तो मैं तुम्हें आज लैंडिंग करना सिखाऊंगा। तो जो मैं आज तुम्हें स्किल सिखाने वाला हूँ उसका नाम स्पीड लैंडिंग है, तो ध्यान से देखना। वो बोलते हैं कि हाँ सर जी मैं देखूंगा। फिर निंग फैंग हवा में उड़ जाता है और बोलता है कि जो सेकंड स्किल है उसको मेडिटेट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन जो चूफेंग है उसने खुद से उड़ना सीखा है, इसका मतलब उसे मेडिटेशन में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। फिर चूफेंग बोलता है कि उड़ते समय डिफेंस शील्ड का इस्तेमाल करना कितना ही फायदेमंद हो सकता है। लेकिन वहाँ पे बहुत तेजी से निंग फैंग आता है और बोलता है कि नॉकटा कौन आया, अबे तेरा टीचर है बे। और वहाँ पे धमाका हो जाता है और चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। निंग फैंग बोलता है कि हाँ, जो स्पीड लर्निंग है वो बहुत अच्छी तरह हो चुकी है। और निंग फैंग के नीचे एक डिफेंस शील्ड बन जाती है। वो दोनों शॉक हो जाते हैं। वो बोलते हैं क्या, ऐसा कैसे हो सकता है। निंग फैंग बोलता है कि जो सेकंड स्किल है वो पहली स्किल को 70% डेवलप करती है। और स्पीड लैंडिंग के वक्त अगर तुम डिफेंस शील्ड का इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें कम से कम चोट पहुंच सकती है। चूफेंग बोलता है कि वाह यार, ये तो बहुत ही ज़्यादा कूल है सर जी, मुझे भी ट्राई करना है, प्लीज़ मुझे सिखाओ। निंग फैंग बोलते हैं कि हाँ, मैं तुम्हें जो डिफेंस शील्ड है वो जल्दी कैसे मास्टर करते हैं वो सिखाऊंगा। और जी10, जो तुम्हारी जो मशीन है वो चूफेंग के ऊपर इस्तेमाल करना है तुझे, क्या तू समझ गया। वो बोलता है कि हाँ। फिर चूफेंग बोलता है कि जी10 क्या तुम तैयार हो। जी10 बोलता है कि हाँ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि जो डिफेंस है उसे तुम्हारी अंदर की पावर कहते हैं और तुम्हें बस अटैक से बचना है, क्या तुम समझ गए। वो बोलता है कि हाँ। फिर जी10 बोलता है कि मैंने मशीन को इस तरह सेट किया है कि जो हमले वो तुम्हारी तरफ बहुत ही तेजी से आएंगे, क्या मैं शुरू करूँ। वो बोलते हैं कि हाँ शुरू करो। फिर मशीन को शुरू कर देता है। फिर जो मशीन है उसमें से बहुत सारे अटैक निकलने लगते हैं, जिससे कि जो चूफेंग है वो घबरा जाता है और अपनी डिफेंस शील्ड को एक्टिवेट करता है और यहाँ वो भागने लगता है। लेकिन जो मशीन है वो अपने लगातार अटैक उस पर कर रही होती है, जिससे कि उसकी जो डिफेंस शील्ड है वो टूटने लगती है और वो फाइनली टूट जाती है। वहाँ पे ब्लास्ट होता है। फिर जो चूफेंग है वो हवा में उड़ने लगता है, लेकिन निंग फैंग ऐन वक्त पर वहाँ पे एक शील्ड बना लेता है, जिससे कि जो चूफेंग है वो बच जाता है, यानी कि वो उस शील्ड पर गिर जाता है। फिर निंग फैंग बोलता है कि हाँ, जो असली फाइट है वही तुमको बहुत ही जल्द बड़ा बना सकती है, यानी कि ताकतवर बना सकती है। और बोलता है कि शिफैन और लीजू अभी तुम्हारी बारी है, जिससे कि दोनों घबराने लगते हैं और बोलते कि सर जी, हमसे कोई गलती हुई है तुम हमें माफ कर देना, लेकिन हमें टॉर्चर मत करना। फिर निंग फैंग बोलता है कि शिफैन, तुम्हारी जो रीडिंग माइंड स्किल है उसकी मदद से तुम दूसरों का माइंड कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन तुम्हें और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और जो तुम्हारा ओपोनेंट है उसका माइंड तुम्हें अच्छी तरह कंट्रोल करना चाहिए, यानी कि उतना तो आना चाहिए तुम्हें। वो बोलते कि हाँ सर जी। फिर लीजू बोलता है कि शिफैंग, एक लेग पीस खा ले, जिससे कि तुझे ट्रेनिंग के दौरान ताकत मिलेंगी और तुम अच्छी तरह ट्रेनिंग कर पाओगे। लेकिन निंग फैंग उसके हाथ से उसका लेग पीस छीन लेता है और बोलता है कि तुम सुनो, जो मैं कह रहा हूँ ना उस पर फोकस करो। और शिफैंग, मैं तुझे अगला तरीका सिखाने वाला हूँ, जिससे कि तुम्हारी जो माइंड की पावर है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो मैं जो कह रहा हूँ ना तुझे वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लेकिन जो शिफैंग है वो लीजो का लेग पीस चुरा लेता है और खा लेता है और लीजो को बोलता है कि तूने सुना अच्छी तरह कि टीचर ने क्या कहा। लेकिन लीजो बोलता है क्या, मेरा लेग पीस अभी मेरे हाथ में था, लेकिन अभी उसके मुंह में है। अबे साले, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा लेग पीस खाने की, तो ये ले साले। और उसको मारने लगता है और बोलता है कि मेरा चिकन वापस दे। फिर शिफैंग अपना माइंड मैजिक का इस्तेमाल करके उसको कंट्रोल में कर देता है और बोलता है कि यार अभी बच ही गया मैं। फिर निंग फैंग बोलता है कि ठीक है, अभी लड़ाई मत करो क्योंकि तुम्हें एनर्जी बचाने की ज़रूरत है और मुझे पता है कि तुम्हें किस तरह का मेडिटेशन कराना है, तो तैयार हो जाओ तुम। और उसके कान में बदलने लगता है और बोलता है कि हाँ, तुम्हें ये करना है, वो करना है, क्या तू समझ गया। तो जाओ जाके प्रैक्टिस करो।
शीपेंग बोलता है कि हाँ सर जी मैं करता हूँ, और वो प्रैक्टिस करने लगता है। निंगपेंग पीछे से बोलता है कि ओ माय गॉड, इसने तो बहुत अच्छी तरह सीख लिया है और ये तो बिल्कुल परफेक्ट कर रहा है। फिर जो शीपेंग है वो बोलता है कि हाँ मैं अपने माइंड में पावर को महसूस कर सकता हूँ, जो मेरी पावर है वो बढ़ रही है। ये फीलिंग तो सही में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, लेकिन शिट यार मैं जो दूसरा तरीका है वो तो भूल ही गया। और वो नीचे गिरने लगता है और बोलता है कि यार मैं तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ। निंगपेंग बोलता है कि इसे क्या हुआ, और उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। शीपेंग बोलता है कि सर जी मैं जो दूसरा तरीका है ना वो भूल ही गया मेडिटेट करने का, इसलिए मेरी ये हालत हुई है, लेकिन आप टेंशन मत लो मैं ठीक हूँ। निंगपेंग बोलते कि हाँ मेडिटेशन के दौरान इस तरह रुकना ये इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन तुमने बहुत अच्छा किया है और लगता है कि तुम्हें अभी आराम करने की ज़रूरत है। तो मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम आराम कर लो ताकि तुम्हारी जो पावर है वो वापस रिकवर हो जाए और तुम फिर से प्रैक्टिस कर पाओ। फिर लीजू भी निंगपेंग के सामने झुक जाता है। निंगपेंग बोलता है कि अबे यार इसको क्या हुआ। लीजू बोलता है कि सर जी आपने इसे इतना कुछ सिखाया तो आप मुझे भी सिखाओ, नहीं तो ये गद्दारी होंगी। फिर निंगपेंग बोलता है तो ठीक है, तुम्हारे पास जो भी खाने का आइटम है वो ला ले भाई ला ले। फिर वो ला लेता है, यानी कि अपने पास से एक चिकन विंग निकालता है और बोलता है कि सर जी मेरे पास बस एक ही बचा है तो आपको तुम्हें खा लो। निंगपेंग बोलता है कि नहीं नहीं इसे बचा के रखो और ये मेरे पास दे दो और यहाँ से वहाँ तक 10 रन मारो। और वो मारने लगता है। फिर पीछे से निंगपेंग बोलता है तो ठीक है, अगर तुम एग्ज़ाम को पास करना चाहते हो तो तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस से पहले यानी कि एग्ज़ाम से पहले तो तुम ये सब चीज़ें नहीं खा सकते। क्या तुम समझ गए। लीजू बोलता है कि नहीं सर जी मेरा चिकन तो वापस दे दो, ये आखिरी खा लेता हूँ फिर बाद में भाग लूँगा। निंगपेंग बोलता है कि नहीं अबे साले निकल पहली फुर्सत से, और वो भागने लगता है। फिर जो निंगपेंग है वो आराम से वो चिकन विंग खाने लगता है। लीजू बोलता है कि मेरा चिकन विंग यार मुझे पहले ही खा लेना चाहिए था, लेकिन मैंने गलती की। फिर निंगपेंग बोलता है कि यार ये चिकन विंग तो बहुत अच्छे है। फिर जो लीजू है वो शीपेंग के पेट के ऊपर मारने लगता है और बोलता है कि मेरा चिकन विंग यार अभी मैं क्या करूँ। फिर शीपेंग बोलता है कि अबे यार सर जी ने तेरा चिकन विंग खाया ना तो मुझे क्यों मार रहा है, उसको मारना। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय सायोनारा।